Hello students of class 10. I have brought the target paper for you. It's English. 100 मार्क्स का पेपर है तो ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। सेक्शन ए 20 मार्क्स के 20 MCQs जो कि आपको पूरे सिलेबस में से दिए जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आपने तमाम लेसन्स और पॉम्स अच्छे से रीड किए हों। बात करते हैं सेक्शन बी की, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, और ये सेक्शन है 40 मार्क्स का। क्वेश्चन 2, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन 2 to 3 सेंटेंसेस ईच। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और वो समझते हैं कि 2 से 3 लाइंस में आंसर लिख दिया तो काफ़ी है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, सेंटेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। अब एक सेंटेंस तो भाई 2 वर्ड्स का भी हो सकता है और एक सेंटेंस 5-6 लाइनों का भी हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो आपको ख्याल रखना है कि आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो, ओके। आपके सेंटेंसेस की फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड हों। तो इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि लेसन्स और पॉम्स दोनों में से मिलाकर दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे लेसन्स की। तो भाई यूनिट 1 में आपकी बुक में लेसन है द वाइस कैलिफ, ओके। तो उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। मेक श्योर कि आप इनके बिल्कुल ठीक आंसर्स प्रिपेयर कर लें। इसी तरह से यूनिट 2 में लेसन है डिग्निटी ऑफ वर्क, उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। मेक श्योर कि आपके आंसर्स टेक्सचुअली एंड ग्रामेटिकली बिल्कुल अप टू द रिक्वायरमेंट हो। इसी तरह से यूनिट 4 में आपका लेसन है सोशल मीडिया, उसके क्वेश्चंस पर नज़र दौड़ा लीजिए। और ये क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के यूनिट 5 में से और लेसन है अ बैड ड्रीम। तो ये क्वेश्चंस हैं। ख्याल रखिए कि क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसको डिफरेंट तरीक़ों से पूछा गया। और ये क्वेश्चंस हैं यूनिट 7 में से। लेसन का नाम है माई ट्रेवल डायरी, जर्नी टू द गोरख हिल्स स्टेशन। एंड लास्टली वी हैव these questions from unit 8 और लेसन है सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ। मेक श्योर के इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लें। अब बात करेंगे पॉम्स की। तो यूनिट 1 में से पॉम है द वॉइस ऑफ गॉड। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स की आपने प्रिपरेशन करनी है। यूनिट 3 में पॉम है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। यूनिट 6 में पॉम है स्पीक जेंटली, उसमें से ये क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। यूनिट 7 में पॉम है लिटिल थिंग्स, उसमें से ये क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। एंड लास्टली यूनिट 8 में पॉम है द मैन हु विंस, उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। मेक श्योर कि इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 100 मार्क्स का पेपर है तो ख़ास प्रिपरेशन करनी चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स के उर्दू और इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आते। वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उर्दू और इंग्लिश को सीरियसली नहीं लेते। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 की, जो कि सेक्शन बी ही में दिए जाते हैं और इनके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ बड़ी ख़ास बातें। क्वेश्चन नंबर 3, डू एज डायरेक्टेड। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हों, आर्टिकल्स आते हों और तमाम टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस भी आते हों, ठीक है। ये चीज़ें आपको लाजमन सीखनी है। इन तमाम चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेटिंग द काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आते होंगे तो ये चीज़ें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भाई अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ट्रांसलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बारे में मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताने लगा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वीडियोस अपलोड कर दूँ
अगर आप वो वीडियोस अच्छे से वॉच कर लें, समझ लें, तो आपके ये तीनों क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो सकते हैं। और ये 30 मार्क्स का गेम है। ज़रूरी है कि आपको ये तमाम चीज़ें आती हों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। तो ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो ट्रांसलेशन आपके लिए हो जाएगी बहुत सिंपल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन तमाम टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड कर दूँ। प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, डिस्क्रिप्टिव आंसर्ड क्वेश्चंस। ये सेक्शन भी 40 मार्क्स का है। क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन दी जाती है। आई होप कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे राइटिंग के लिए, और ये टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं और इनमें से कुछ टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिस्टेड हैं इन तमाम के तमाम की वीडियोस अपलोड कर दी जाएँ। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं आप उनसे ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, लेटर राइटिंग। तो जो से टॉपिक्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं और इनमें से कुछ लेटर्स की वीडियोस ऑलरेडी मैंने आपके इस चैनल पर अपलोड की हुई हैं, तो आप वॉच कर सकते हैं। जैसा बोर्ड की तरफ से स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है, कोशिश की गई है कि उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना अवेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का होता है। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, और स्टूडेंट्स इसको मोस्टली बहुत इंजॉय करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें और जितने भी क्वेश्चंस गिवन हों उन तमाम के आंसर्स बिल्कुल ठीक हों। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और अनसीन कॉम्प्रीहेंशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो। तो जो वीडियोस मैं अपलोड करूं आप उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रामर की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो आपने कोशिश करनी है कि इस टारगेट पेपर को मैक्सिमम कवर करें, ग्रामर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।